सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्न मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज का वीडियो आप ही की बहुत ज़्यादा डिमांड में बना रहा हूं, जिसमें आपने मुझे कहा था कि सर जो पहले आपने वीडियो बनाया था जिसमें बताया था क्लिनिक पर मोस्ट कॉमनली रखे जाने वाले इंजेक्शन कौन कौन से, तो इसी तरह हमें ये बताइए कि क्लिनिक पर जो मोस्ट कॉमन टेबलेट्स है वह कौन सी होनी चाहिए, साइरप कौन सी होनी चाहिए और कुछ अन्य आइटम भी जो बहुत ज़रूरी है जब नया क्लिनिक खोलते हैं, जिससे कि मरीज़ खाली नहीं जाए, उसका ट्रीटमेंट भी पूरी तरह से कर दिया जाए। तो इस वीडियो में यही बातें हम जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, स्किप नहीं करें। साथ में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इन इंजेक्शन को लगाकर, इन दवाइयों का प्रयोग करके ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैंने वीडियो को 4 अलग अलग पार्ट में बना दिया है, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे वह कौन कौन सी टेबलेट है जिसको बुखार तथा दर्द के लिए प्रयोग लेना चाहिए। दूसरे ग्रुप में हम जानेंगे गैस तथा उल्टी की दवाइयाँ। तीसरे ग्रुप में जानेंगे हम खांसी तथा जुकाम तथा एलर्जी के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग लेते हैं। चौथे ग्रुप में जानेंगे कौन कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं और लिमिटेड एंटीबायोटिक दवाइयाँ जिसको देने पे लगभग सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और जो लास्ट ग्रुप है 5, उसमें कुछ मिसलेनियस बातें बताऊंगा जिसमें अदर जो दवाइयाँ होती है रखनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो दर्द की तथा बुखार को ठीक करने वाली टेबलेट्स हैं वह कौन कौन सी होती है। जैसा आप सभी को पता है, बुखार के लिए जो हम दवा प्रयोग लेते हैं वो होती है पैरासीटामोल टेबलेट, और यह टेबलेट 500 मिलीग्राम तथा 650 मिलीग्राम की 2 अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। इसे आप कालपोल नाम से तथा डोलो नाम से या पैरासिप नाम से मेडिकल स्टोर खरीद सकते हैं। इसमें कालपोल तथा डोलो 650 ये दोनों ही टेबलेट काफ़ी विश्वसनीय, इन दोनों में से कोई भी आप एक टेबलेट रख सकते हैं जो मरीज को दी जा सकती है और काफ़ी सस्ती ये टेबलेट है। ये बुखार के लिए टेबलेट रही। इसके बाद हम जान लेते हैं दर्द में कौन कौन सी दवा दी जाती है। तो वैसे तो इसमें डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन खूब सारी अलग अलग दवाइयाँ होती है, लेकिन जो ज़्यादातर थोड़ी सेफ दवा है, अच्छा असर भी करती है, उसको मैं आपको बता दूँ, वो होती है एसिक्लोफिनेक तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट, जिसकी इथिकल ब्रांड है जीरोडोल टेबलेट, जीरोडोल पी टेबलेट। इस नाम से आप इसको मेडिकल स्टोर पे खरीद सकते हैं। और इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है एसिक्लोफिनेक 100 मिलीग्राम तथा पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम होता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा, जो कॉम्बिनेशन दर्द निवारक का था जिसमें पैरासीटामोल ऐड किया गया था और पैरासीटामोल जिसमें 500 मिलीग्राम का था, उनको अभी विड्रॉल कर लिया गया है। जो 325 मिलीग्राम है उन्हीं को प्रयोग लेना है। तो आप ध्यान रखें, जो पैरासीटामोल के कॉम्बिनेशन किसी भी दर्द निवारक टेबलेट का प्रयोग लें तो उसमें पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम ही होना चाहिए। इसके अलावा जो अगली टेबलेट है वह है एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल तथा सेरिसिपेप्टिडेज, जिसको आप जीरोडोल एसपी के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग दर्द के साथ जब व्यक्ति को सूजन आती है, किसी प्रकार की चोट लग जाए या कोई फ्रैक्चर में सूजन आ जाए, तो उस समय इस टेबलेट का प्रयोग लिया जाता है, जिससे कि दर्द और सूजन दोनों को ठीक किया जा सके। एक पेन किलर और है जिसका प्रयोग बुखार तथा दर्द दोनों के लिए किया जाता है, उसको मैं बता दूं, उसका नाम है न्यूमेसुलेट तथा पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन की टेबलेट। जब व्यक्ति को पैरासीटामोल देने से ज़्यादा अच्छा असर नहीं होता, तो इस कॉम्बिनेशन की टेबलेट अगर दी जाए तो जल्दी उसका बुखार उतर जाता है। और यह टेबलेट सुमो नाम से जो एल्गम कंपनी द्वारा बनाई जाती है बहुत ही फेमस है। इसकी जेनेरिक ब्रांड भी बहुत सारी अवेलेबल है, उसे आप खरीद के क्लिनिक पर रख सकते हैं। और अगली टेबलेट है पेट दर्द के लिए। इसमें जो कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ लिया जाता है और अच्छा असर मिल जाता है वो है मेफेनेमिक एसिड का तथा डाइसाइक्लोमिन टेबलेट। इस कॉम्बिनेशन का मिलता है, जिसे मेफ्टाल एस्पास के नाम से आप जानते हैं। इसको भी एक टेबलेट एडल्ट को और बच्चे को आधी टेबलेट दी जाती है। इस तरह से बुखार तथा पेन किलर के ये दवाइयाँ आपको रखनी होती है। किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं इसको मैं वीडियो में आगे बताऊँगा। अभी हम जान लेते हैं ग्रुप वाइज कौन सी दवाएँ हमें रखनी होती है, कौन अच्छी असर करती है। तो अब अगला ग्रुप है गैस के लिए तथा उल्टी के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ प्रयोग लेनी है। जो साल्ट है उसका रेनिटिडीन साल्ट तथा पेंटाप्रोजोल, ये दोनों ही गैस को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाती है। रेनिटिडीन बहुत ही सस्ती दवा आती है, जिसे रेंटेक या जिनटेक नाम से आप रख सकते हैं, और इसकी कोई जेनेरिक ब्रांड रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये खुद ही बहुत ज़्यादा सस्ती है। और जो पेंटोप्राजोल है इसकी आप जेनेरिक ब्रांड रख सकते हैं, पेंटो 40, पेन 40 नाम से आप पॉपुलर ब्रांड है, इसको आप खरीद सकते हैं। और अगर उल्टी के लिए बात करें तो ओंडेन सेट्रोन टेबलेट जो 4 मिलीग्राम की 8 मिलीग्राम दोनों ही आती है, और अगर 4 मिलीग्राम सामान्यतः हम रखें सफिशियंट है, उससे उल्टी रुक जाती है। और इसे हम जोफर एमडी नाम से
या ऑनडेम एमडी नाम से जानते हैं। उल्टी के लिए जो दूसरी दवा है वो डोमपेरिडोन टेबलेट है, जिसे डोम डीटी के नाम से आप जानते हैं। इसका प्रयोग भी डिस्पर्सिबल टेबलेट के रूप में लिया जाता है, पानी में घोल के या मुंह में सीधा रख के खा सकते हैं और पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। सामान्यतः डोमपेरिडोन से उल्टी रुक जाती है, लेकिन डोमपेरिडोन से अगर उल्टी नहीं रुके तो आपको ऑन्डेंसेट्रोन का प्रयोग करना है। इसी कारण से दोनों ही टेबलेट आपको क्लिनिक में रखना जरूरी है। इसके बाद अगला जो ग्रुप है वो खांसी के लिए तथा जुकाम और एलर्जी के लिए। खांसी जैसे आप लोगों को पता है दो अलग अलग प्रकार की होती है, वेट कफ और ड्राई कफ, सूखी खांसी और गीली खांसी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, कंफर्म नहीं कर पाते किस प्रकार की खांसी है, अब कौन सी दवा दें। तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह की दवा दी जाती है, जिससे लगभग दोनों को वो कवर कर लेती है। तो पहले हम जान लेते हैं जो वेट कफ है उसमें कौन सी दवा दी जाती है। उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है वो होता है टर्बोटालिन, गुआफेंसिन तथा एम्ब्रोक्सोल। इस तरह का कॉम्बिनेशन की जो साइरप आती है उससे आप गीली खांसी में जिसमें कफ आता है उसमें दिया जा सकता है। ब्रांड नेम जो इसकी पॉपुलर है वह है ग्रीन लीचस बीएम साइरप। और जो सूखी खांसी में प्रयोग लाई जाने वाली सिरप है उसको आप डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन के साथ में क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट कॉम्बिनेशन की साइरप से खरीद सकते हैं। ये आपको डेलिटस डी नाम से आराम से मिल जाएगी मेडिकल स्टोर पे, इसका जेनरिक ब्रांड भी अवेलेबल है। अब उस सिरप को जान लेते हैं जिसका प्रयोग गीली तथा सूखी दोनों ही खांसी में किया जा सकता है, जो कि जो एंटी टिश्यू है और एंटी एलर्जी के दोनों का कॉम्बिनेशन है। वह है डेक्स्ट्रोमिथोर्फेन, क्लोरामफेनिकोल, अमोनियम क्लोराइड तथा गुआफेंसिन, इन सभी का कॉम्बिनेशन जिसकी ब्रांड नेम होती है ग्रीन लीचस सिरप। इसका प्रयोग लगभग सभी प्रकार की खांसी में किया जा सकता है, लेकिन यदि आप ये जान पाएँ सूखी खांसी या गीली खांसी कौन सी है तो उसके अकॉर्डिंग सिरप का प्रयोग करें। टेबलेट जिसका प्रयोग जुकाम में लिया जाता है उसका कॉम्बिनेशन मैं आपको बता दूं वो होता है फिनेलेफ्रिन, पैरासीटामोल, सेट्रिजिन या क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट। कोई भी इन दोनों में हो सकता है। इस कॉम्बिनेशन की जो टैबलेट है विकोरिल नाम से आपको मिल जाएगी, फिनिक प्लस के नाम से मिल जाएगी, एकोलेट प्लस के नाम, खूब सारी ब्रांड अवेलेबल है। इसे हम एंटीकोल्ड टेबलेट कहते हैं। इसका प्रयोग जुकाम में लिया जाता है, ये भी आपके पास होनी चाहिए। अब जानते हैं जो एंटी एलर्जिक टेबलेट है वह कौन सी, जो मोस्ट कॉमन सबसे सस्ती टेबलेट और बहुत ज़्यादा कमाई देने वाली टेबलेट है, वो है सेट्रिजिन टेबलेट। इस टेबलेट को आप एलर्जी के लिए, किसी व्यक्ति को छींके आए, किसी को किसी कीड़े ने काट लिया हो, किसी को पानी में कोई कीड़ा वो पी गया हो जैसे चींटी हो और फफोले टाइप रेडनेस हो गया हो, तो इन सभी एलर्जी कंडीशन में सेट्रिजिन का प्रयोग ले सकते हैं। अब इस ग्रुप को जानने के बाद जान लेते हैं वह कौन सी एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं, टेबलेट्स हैं जिसे हम क्लिनिक पर रख सकते हैं और ज़्यादातर उन एंटीबायोटिक से सभी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। उसमें सबसे पहले सिप्रोफ्लॉक्सासिन टेबलेट, जिसकी पॉपुलर इथिकल जो ब्रांड है वो सिफ्रान है, सिप्लोक्स नाम से भी अवेलेबल है। दूसरी जो एंटीबायोटिक है वो एमोक्सिसिलिन तथा क्लेवोनिक एसिड कॉम्बिनेशन की टेबलेट 650 मिलीग्राम की, जिसे मॉक्सिकाइंड सीवी तथा ऑगमेंटिन इथिकल ब्रांड से आप जानते हैं। और तीसरी जो एंटीबायोटिक दवा है वो है ऑफ्लॉक्सोसिन तथा ओर्निडाजोल, ये O2 नाम से, जेनफ्लॉक्स OZ नाम से आपको मिल जाती है। ये जो तीनों ही तरह की एंटीबायोटिक टेबलेट इससे लगभग सभी प्रकार के जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाते हैं। किस एंटीबायोटिक को किस इन्फेक्शन में प्रयोग लेना है, मुख्य रूप से कब प्रयोग लेते हैं, इसके लिए मैंने सबसे के अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाए, उनको देखने के ऊपर आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एसेंशियल प्लेलिस्ट दे रखी है मेडिसिन की, उसमें क्लिक करके आप जान सकते हैं। अब लास्ट में हम जान लेते हैं वह कौन सी मिसलेनियस ड्रग्स है, मेडिसिन है जो हमें रखनी होती है और पेशेंट को देने से उनको अच्छा फायदा हो जाता है। जिसमें सबसे पहली एक साइरप है जिसका नाम है साइप्रोहेप्टिडिन तथा सोर्बिलिन कॉम्बिनेशन की सिरप। इसका प्रयोग हम उस समय लेते हैं जब व्यक्ति आपके पास मरीज आता है, वो कहता है मुझे भूख नहीं लग रही है, हल्की फुल्की वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है और नोजिया भी उसको रहता है, खाना नहीं पच रहा है। तो इन सभी स्थिति में ये जो साइप्रोहेप्टिडिन की साइरप है तथा सोर्बिलिन कॉम्बिनेशन की सिरप ये उसको दी जाएगी और उसे अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, साथ ही उसको भूख भी अच्छी लगेगी। तो आपकी जो रेपुटेशन है वो भी अच्छी हो जाएगी, डॉक्टर ने अच्छा ट्रीटमेंट मुझे दिया है। इसके अलावा अगली जो टेबलेट होती है वो है बी कॉम्प्लेक्स टेबलेट, जिसका प्रयोग ज़्यादातर कमजोरी को ठीक करने के लिए और छालों को ठीक करने के लिए लिया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन की टेबलेट है, कोई भी ब्रांड जो जेनरिक है उसे आप ले सकते हैं। इन सभी बी कॉम्प्लेक्स की टेबलेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कोई भी आप ले सकते हैं, लगभग सभी का एक जैसे असर होता है। अब एक दो दवा ऐसी बता रहा हूँ जिसको आपको रखना कंपलसरी ही है, उसको रखने पर आपको इमरजेंसी में प्रयोग ले सकते हैं। जिसमें सबसे पहली तो है आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट, जिसका प्रयोग जब व्यक्ति को हार्ट अटैक या हार्ट में पेन होता है तो उसको उस समय दिया जाता है जब व्यक्ति को ज़्यादा पसीना आएगा, चक्कर आएगी, लेफ्ट हाथ में दर्द होने लगा है, चेस्ट शोल्डर में दर्द होने लग गया है,
तो ऐसा अगर पेशेंट आपके पास आ जाता है, पहले से बीपी की दवा चल रही है, हार्ट का कोई पेशेंट है, तो अगर आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट जिसे सोर्बिट्रेट नाम से जानते हैं, अगर एक टेबलेट देते तो उसकी जान बच जाती है। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में रेफर कर दे जिससे कि व्यक्ति की जान बच जाए। और इसके अलावा जो 2 और दवाइयाँ हैं वो होती है, एक तो एनिमा। यदि कोई कॉन्स्टिपेशन का व्यक्ति आपके पास आ गया है, सब तरह की दवाइयाँ ले ली और 2-3 दिन से उसको फ्रेश नहीं हुआ, स्टूल नहीं आया, तो उस समय आप अगर एनिमा लगा देंगे तो काफ़ी अच्छा उससे फ़ायदा हो जाएगा। और ये एनिमा होता है सोडियम फॉस्फेट एनिमा, जो लाल कलर की पैकिंग में आता है, ये भी रखना आवश्यक है। और लास्ट में एक और कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने की दवा के बारे में बता रहा हूँ जो बच्चों में प्रयोग ली जाती है, उसका नाम है ग्लिसरीन सपोजिटरीज। ये एक प्रकार की छोटी सी सपोजिटरी आती है जो बच्चे के एनल में जो गुदा द्वार है उसमें ही पुश की जाती है, जिससे कि बच्चे का जो कॉन्स्टिपेशन है जो 3-4 दिन से लगातार है वो ठीक हो जाता है और बच्चे में ग्लिसरीन की सपोजिटरी नुकसान भी नहीं करती है। तो इस तरह की जो दवाइयाँ हैं सभी आप अपने क्लिनिक पे रख सकते हैं, अपने सभी मरीज को इससे ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और यह जो दवाइयाँ हैं मोस्ट कॉमनली यूज ली जाने वाली दवाइयाँ हैं। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं इन सभी दवाइयों में से आप ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं। जो इन सभी दवाओं के मैंने नाम बताए थे जिससे आप इसको जानते हैं वो सभी इसके इथिकल नाम है, जैसे कि पेन किलर में जीरोडोल एसपी, कफ सिरप में हमने जाना था ग्रेनिलिचस सिरप, ग्रेनिलिचस बीएम सिरप, एंटीबायोटिक में भी हमने सिफ्रान, सिप्लोक्स, अमोक्सिक्लेव, ये सब नाम जाने थे। ये सभी नाम है दवा के इथिकल नाम जो ब्रांडेड है। ये इस पे अगर आप अपने क्लिनिक पर लाते हैं तो आपको 20 से 25% ही फायदा होता है। लेकिन इनकी जगह पे यदि आप जेनरिक मेडिसिन लेके आ जाएं वो आपको काफ़ी सस्ती मिलेगी, जो आप अपने एरिया में जो मेडिकल मार्केट है वहाँ पे पता करेंगे तो आसानी से मिल जाएगा कि कौन सी जेनरिक दवा है। उन जेनरिक दवाओं का प्रयोग यदि आप करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, 50 से 60% भी प्रॉफिट मिल जाता है और अच्छी कमाई पेशेंट को अच्छा ट्रीटमेंट देने के साथ आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कालपोल टेबलेट और डोलो 650 की बात करें तो ये काफ़ी सस्ती दवा है, ये खुद आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसकी जगह आप कोई जेनरिक दवा ही रखें, इनका असर भी अच्छा है जिससे कि पेशेंट का बुखार उतर जाए। इसके अलावा भी कोई आपको मेडिसिन लगे जिसका जेनरिक के और इथिकल का लगभग एक ही प्राइस है तो आप इथिकल भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी मैंने बताई है क्लिनिक पर आपको कौन कौन सी टेबलेट्स तथा सिरप रखनी है। क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? क्या ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि ऐसे वीडियो में और भी आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न आउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।